पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मुक्तिमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टतोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मनोजुवमो मारुतितुल्यवेगमो जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेंगे। उसके बाद में कथा में अवगाहन करेंगे। अधीरं मधुरं वचनं मधुरं मधिराधिपतेरखिलं मधुरं अधीरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदये मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वदनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरम चरितं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं बलितं मधुरं हो वचनं मधुरम बलितं मधुरम चलितं मधुरं भ्रमरित मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। हरि बोल।
मधुरो नृत्यमो मधुरमो सख्यम मधुरमो नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम ओ मधुराधिपतिरखिलम मधुरम हरि वो प्रीतम मधुरम गीतम मधुरम प्रीतम मधुरम प्रीतम मधुरम प्रीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुक्तम मधुरम ओ भुक्तम मधुरम सुक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम ओ मधुराधिपतिरखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा हो कुंजा मधुरा मला मधुरा कुंजा मधुरा माला मधुरा कुंजा मधुरा मला मधुरा यमुना मधुरा बीचिम मधुरा हो यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलम मधुरम कमुलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम हो मधुराधिपतिरखिलम 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 मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम राधा रानी की जय चतुर्भुजी भगवान की जय भागवत महापुराण की जय श्यामा प्यारी की जय बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम संत समाज ब्रह्म समाज विद्युत समाज भक्तानुरागी श्रोतागण माताओं बहनों भाइयों कथा का आज पंचम दिवस महायोगी सुखदेव जी राजन परीक्षित को गंगा के तट पर कथा रसपान करा रहे हैं।
नंद उत्सव तो चल ही रहा था। कल आप लोगों ने भी धूमधाम से नंद उत्सव का आनंद लिया। इधर क्या होता है, नंद बाबा वार्षिक कर चुकाने के लिए जाते हैं। बाबा जब वार्षिक कर चुकाने के लिए गए तो वहां पर भेंट होती है बसदेव जी से और कहते हैं कि नंद जी आप जल्दी से चले जाओ, ब्रज के लिए कहीं कन्हैया पर कोई संकट ना आ जाए। गोपान गोकुल रक्ष्यायाम निरोप्य मथुरागता नंद कंस वारिसिकरो दातुं कुरुदः। वार्षिक कर देकर के कंस के लिए नंद बाबा ब्रज के लिए गोकुल के लिए चलते हैं। इधर क्या होता है, पूतना, कंस ने बुलाया पूतना को जो कि धर्म की बहन थी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातुनी शिशुंस चकार निघ्रन्ते पुरहो ग्राम ब्रजादिशो। थोड़ा पूतना के शब्द पर विचार करते हैं। पूतना नपनयती, जो बड़े बड़े पवित्र हृदयों को उठा ले जाए उसका नाम है पूतना। संस्कृत में पुनीत शब्द न तो संज्ञा है और ना ही विशेषण। पुनीत तो क्रिया मानी जाती है। पुनात पुनीत पुनंती, इसी से पूत शब्द भी बनता है। पूतना, पूत न तो प्रत्यक्ष है और पूज्य पाद वल्लभाचार्य जी ने तो किस प्रकार से कहा है, पूतना को अविद्या माना है। अविद्या पूतना नष्ट गंध माला विशेषता। पूतना का यही काम था कि छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाए और कंस की आज्ञा से पूतना ब्रज के लिए चलती है। बड़ा सुंदर रूप बनाया। नंद उत्सव चल ही रहा था। ब्रज गोपियां आ रही थी बधाई लेने के लिए और उसने कैसा रूप बनाया, खिलौना बेचने वाली का। कोई खेल खिलौना ले री, कोई खेल खिलौना ले। मेरे खिलौना बड़े मोल के, हीरा पन्ना देव री, कोई खेल खिलौना ले। पूतना ने नंद महल में प्रवेश किया और पूतना अपने स्तनों से विष लगा करके गई थी। माँ यशोदा अन्यत्र कामों में लग जाती है और मौका पाकर के भगवान को उठा लिया गोदी में। जब गोदी में उठा लिया तो भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया, अपनी आंखें बंद कर ली
भगवान ने आंखें बंद क्यों कर ली? आंखें बंद करने के कई भाव हैं। पहला भाव, नेत्र से नेत्र मिलने से प्रीति होती है और ये मुझे मारने का देह लेकर के आई है, अगर मेरी प्रीति हो गई तो मैं इसका उद्धार नहीं कर पाऊंगा। पहला भाव। दूसरा भाव, भगवान ने सोचा कि दर्शन तो अच्छी वस्तु का किया जाता है और ये राक्षसी पूतना है, इस कारण से भी भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। तीसरा भाव कि यह पूतना माता का भाव लेकर के आई है। भाई स्तनपान कौन कराता है? माँ ही तो कराती है। और ये अपने स्तनों से विष लगा करके आई है और ये मुझे स्तनपान कराएगी। माँ को मारने में मुझे लज्जा आएगी, इस कारण से भी भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। चौथा भाव ये भी है कि नेत्रों को बंद करके वो भोलेनाथ का भी ध्यान कर रहे थे कि भोलेनाथ आपने तो कालकूट विष को भी पिया था, आप आओ और मेरे साथ में लीला में सहयोग करो। इस कारण से भी नेत्रों को बंद किया। भगवान को स्तनपान कराती है और ऐसा स्तनपान किया भगवान ने। स्तनपान करते गए जब अधिक पीड़ा होने लगी तो पूतना अपने सही रूप में आ गई, राक्षसी के रूप में आ जाती है और पूतना का विशाल काय शरीर और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पछाड़ दिया। बोलो कृष्ण बलदेव की जय हो। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। जब ब्रजवासी लोग तो ऐसा कहते हैं, इतना विशाल काय शरीर था पूतना का, जब जैसे ही यूं गिरी ना तो हाथ गए थे हाथरस में और नाक गिरी थी नागपुर में और पैर कहां गिरे थे जाकर के? ये जो तुम्हारे बगल में जो पैगाम है, और कानपुर में जाकर के। बोलो राधे राधे। इतना विशाल रूप था पूतना का। अब बताओ उसके लिए चिता कितनी बड़ी बनानी होगी? तो उसके शरीर को काट काट करके ब्रजवासियों ने तब चिता बनाई थी। एक बड़ा आश्चर्य होता है, जब उसके शरीर को जलाया तो उसमें से दुर्गंध के बजाय खुशबू आने लगी। बोलो जय श्री कृष्ण। खुशबू आने लगी क्योंकि भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। क्योंकि भगवान ने उसका स्तनपान किया तो भगवान ने उसके लिए मातृ गति दी। ये पूर्व जन्म में कौन थी? पूतना। ये महात्मा बलि की पुत्री थी रत्नमाला। जब भगवान पहरा देते हैं ना बलि के यहाँ पर, तो वो ललचाई दृष्टि से देखा करती थी कि ये मेरा पुत्र होता तो मैं भी इसको स्तनपान कराती। आज वही रत्नमाला पूतना बनी आकर के और भगवान ने उसका भी भाव पूरा किया। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। शुका भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, नंद बाबा के महल में अब थोड़ा भगवान बड़े हो गए
करवट ली भगवान ने, तो करवट बदलने का भी उत्सव चल रहा था। इसी बीच में माँ यशोदा ने स्नान कराया और स्तनपान कराया और भगवान के नेत्रों में नींद सी आने लगी। छकड़े के नीचे, छकड़ा माने गाड़ी, गाड़ी के नीचे भगवान को सुला दिया। कंस का भेजा हुआ दैत्य सक्तासुर आया और गाड़ी पर आकर के बैठ जाता है, छकड़े पर बैठ गया। भगवान समझ गए। जैसे ही छकड़ा नीचे की तरफ आने लगा और भगवान ने अपना पैर का स्पर्श करके छकड़े को ही पलट दिया और उसका भी उद्धार किया। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। छकड़ा चकनाचूर हो गया। जब धड़ाम की आवाज सुनी तो माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और गोदी में ले लिया और भगवान को दूध पिलाने लगी। कदाचिदुत्थो नानिको कौतुकल्पवे जन्मक्षरं योगे समहो योषिता दैत्यो नाम तृणावर्तो कंसे भूत्य प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जारासेन भर कमम। माँ यशोदा ने भगवान को दूध पिलाया तो भगवान अपना वजन बढ़ाते हैं और ऐसा वजन बढ़ाया जो कि असहनीय हो गया और माँ यशोदा ने वहीं की वहीं जमीन में सुला दिया। कंस का भेजा हुआ दैत्य राक्षस तृणावर्त एक भवंडर के रूप में आया। उसने ऐसी भयंकर आंधी चलाई, ऐसा बवंडर चलाया जो कि कोई वस्तु रखी है जमीन पर, पृथ्वी पर, वो सब वस्तु उड़ने लगी। जो गोल चक्राकार में आता ना उसको बवंडर कहा जाता है। हमारी गांवों की भाषा में भभूड़ा भी कहते हैं उसको, हैं? तो एक बवंडर के रूप में तृणावर्त आया और भगवान के ऊपर घुमड़ाने लगा और भगवान को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है उठा करके। भगवान ने वजन बढ़ाया और वजन बढ़ाते गए तृणावर्त भी धड़ाम से आकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका भी उद्धार किया, फिर उसके भी टुकड़े करके जमुना जी में बहा दिया। देखिए 3-3, 4-4 राक्षसों का उद्धार किया भगवान ने, लेकिन उस उत्सव में ये नहीं ध्यान रहा कि इनका नामकरण भी होना है। बोलो राधे राधे। बसदेव जी के कहने पर गर्गाचार्य जी आते हैं, क्योंकि यदुवंश के वही कुलगुरु थे। वो चलते हैं ब्रज के लिए। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमुहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य
वासुदेव प्रचोदित। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा। देखिए चोर का नाम चोरी से रखा, कहां पर रखा? गौशाला में, कंस को मालूम न पड़ जाए। चोर का नाम चोरी से। और दोनों माताएं, इधर रोड़ी माँ और यशोदा माँ, कि देखे तो सही, परीक्षा लें कि ये कैसे हैं, असली पंडित जी हैं या नकली पंडित जी हैं। तो जो रोहड़ी, जो बलराम जी जो थे बड़े वाले, उनको तो माँ यशोदा ने ले लिया, और जो छोटे थे उनको रोहड़ी माँ ने ले लिया। और लेकर के जैसे ही आई तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, वाह वाह वाह, आज तो माताओं ने अपने आपस में पुत्रों की बदली करके आई हैं। समझ गई ये तो भाई ऊंचे हुए ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने कहा, गौशाला में इनका नाम रखा, ये रोहड़े पुत्र है, अतः इसका नाम एक रोहड़े होगा, अपने सगे संबंधियों में मेल भी कराएगा, अतः इसका नाम ये सबको आनंदित करेगा। इसका दूसरा नाम राम होगा, और इसके बल की कोई सीमा नहीं, इसका नाम बल भी होगा। तो बलराम भी उनको कहते थे। लोगों में फूट पड़ने पर मेल कराएगा, इसके लिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। अब भगवान के नामकरण की बारी आई। जो दूसरा पुत्र है तुम्हारा, सांवरा सलोना, इसका नाम, इसका कृष्ण वर्ण है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। क्योंकि पिछले युगों में इन्होंने श्वेत, रक्त, पीत ये 3 रंग स्वीकार किए थे, अतः इनका नाम अब की बार इन्होंने कृष्ण वर्ण स्वीकार किया है, इनका नाम कृष्ण होगा। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। जय हो। भोलेनाथ को मालूम हुआ कि मैंने भगवान के सभी अवतारों का दर्शन किया, तो क्यों ना चलूं जाकर के मैं भगवान के इस अवतार का भी दर्शन करके आऊं। माँ यशोदा एक दिन क्या करती है, भगवान को नहला करके, और भोलेनाथ कैलाश पर्वत से चले, और कैलाश पर्वत से चले तो माँ से आकर के कहा कि मैया, हो मैया, हाँ कौन है? देखो ब्रज की लीलाओं में ब्रज भाषा न हो तो आनंद नहीं आता है। अरे मैया देख, मैं बहुत दूर से चल करके आया हूं, तू मेरे लिए कन्हैया का दर्शन करा दे मैया। मैया कहने लगी कि नहीं बाबा, मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों? अरे तो पे सांप, बिच्छू, कातर लटक रहे हैं, मेरो कन्हैया छोटो सो है, वो डर जाएगा। मैया कहने लगी बाबा मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगी। देख मैया, ये हमारे सांप, बिच्छू, कातर काऊ को खाए नहीं, तू हमें दर्शन करा दे मैया। नहीं बाबा, मैंने तो ते कही ना, मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगी। उदास होकर के भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं।
जब भोलेनाथ वहां से चले गए तो कहां पर पहुंचे? अभी आप लोगों ने हो सकता है उन स्थानों का दर्शन न किया हो और बहुत से लोगों ने किया भी होगा। नंदगांव के पास में आसेश्वर महादेव है ना, वहां जाकर के आस लगा करके बैठ गए। उसी दिन से उनका एक नाम और जुड़ गया, आसेश्वर महादेव। बोलो आसेश्वर महादेव की जय। अब भगवान ने कहा कि भोलेनाथ तो गए। अब भगवान ने रोना प्रारंभ किया और इतने रोए किसी से चुप ही नहीं हो। ब्रज गोपियां आ गई, भगवान थोड़ा बड़े हो ही चुके थे। कन्हैया बेटा चुप है जा, ले माखन खा ले। वो तो रोते ही जाएं। सखियां आई और सखियां कहने लगी कि मैया आज कन्हैया को काहे गए हो जो रोई रो है? मालूम ना है सखी जन क्या हो गया है और ये चुप ही नहीं होता है। मैया कहूं काऊ ने जादू टोना तो नहीं कर दियो? काऊ ने जादू टोना तो नहीं कर दिया? अरे सखी मेरे अलावा कोई आयो ना आए, जादू टोना काऊ की नजर गुजर कैसे लग जाएगी? अब मैया कह रही है ब्रज की लीलाओं का महत्व ब्रज के रसियाओं से है। रसिया के रस को रसिक बन करके ही प्राप्त कर सकते हो। और सखियां क्या कह रही हैं और मैया भी कह रही है साथ में, काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचिलो श्याम सलो नारी। काउसी ने मार